सभी को राम नाम। मैं हूं अंकित सिंह। नवंबर 2020 में किसानों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया था। विभिन्न राज्यों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और सभी राज्यों की सरकारों के द्वारा किसानों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया गया, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती चली गई। अधिकतर राज्यों में किसान आंदोलन धीमा पड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पंजाब में यह किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। इसकी गति कुछ धीमी पड़ गई। अब हाल के ही कुछ महीनों में किसान दोबारा दिल्ली की ओर कूच करने के लिए इकट्ठे हुए। पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से नहीं रोक पाया गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को रोका गया, जहां पर उन्हें समझाया गया कि वह दिल्ली की ओर नहीं जा सकते। पहले उन पर पुष्प वर्षा की गई, किसानों से अनुरोध किया गया कि वह वापसी ले लें। दिल्ली की ओर कूच करने से यातायात को समस्या और अन्य लोगों को समस्या होगी, लेकिन उन किसानों के द्वारा पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडों को जब हटाने का प्रयत्न किया गया और जब यह अनुशासनहीनता की स्थिति नहीं नियंत्रित हो पाई, तब पुलिस के द्वारा वहां आंसू गैस के गोले दागे गए और हल्का पुलिस बल प्रयोग कर किसानों को वापस पीछे की ओर खदेड़ा गया। यही आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर हाल ही में किसानों के द्वारा नोएडा से दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता के कारण यह संभव नहीं हो सका। किसान अपनी अभी भी उन्हीं मांगों पर अड़ा हुआ है। किसान एमएसपी की गारंटी और उसके साथ ही कर्ज माफी और अन्य मुद्दों के लिए अभी भी डटा हुआ है और यह मांग लगातार जारी है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें दी जाए, कर्ज माफी की जाए और अन्य कई मांगों के साथ किसान दिल्ली की ओर दोबारा कूच करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको लेकर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसकी सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय दिया जाता है। फिलहाल किसानों और सरकार को यही चाहिए कि आपस में बैठकर बात करें, क्योंकि बिना बात के कोई भी नतीजे का निस्तारण नहीं निकलने वाला है। किसानों की मांग को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार और किसानों के मध्य बातचीत से ही निकल सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।